नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं आपके साथ सोनम गुरु। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के खबर दोपहर की। श्री करणपुर विधानसभा के केसरी सिंहपुर इलाके के वार्ड नंबर 11 में एक बकरी के बच्चे को लेकर हुए विवाद में 8 से 10 लोगों ने एक परिवार पर तेजधार हथियारों से जानलेवा हमला कर दिया। आपको बता दें, इस खूनी संघर्ष में चिरंजी और संता देवी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए श्री गंगानगर रेफर किया गया। संता देवी फिलहाल आईसीयू में भर्ती है। पीड़िता उषा देवी ने थाने में परिवार देकर बताया है, बकरी का बच्चा पड़ोसी के घर जाने पर गुस्साए पूर्व पार्षद बलदेव महावर, छिंद महावर सहित अन्य लोगों में उन पर हमला किया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि घटना के 2 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने आरोपी पूर्व पार्षद के रसूख के चलते कोई मामला दर्ज नहीं किया और आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। श्री करणपुर से अमित धवन की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। हनुमानगढ़ के टिब्बी क्षेत्र के खिनानिया ग्राम पंचायत में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर में अधिकारियों और कर्मचारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें, शाम 6 बजे तक चलने वाले इस शिविर के अधिकांश स्टाफ शाम 4:30 बजे से पहले ही गायब हो गया, जिससे लोगों के काम अटक गए हैं। ग्रामीणों की शिकायत पर जब मीडिया टीम पहुंची तो शिविर प्रभारी व नायब तहसीलदार धर्मपाल गौदरा और विकास अधिकारी राधाकृष्ण सहित अधिकांश विभागों की कुर्सियां खाली मिली। इस मामले में एसडीएम सत्यनारायण सुधार ने कहा कि नायब तहसीलदार को जरूरी कार्य से बुलाया गया था, जबकि वीडियो के बिना बताए जाने की जांच की जा रही है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। यहाँ की जो प्रशासक है, सरपंच साहब है, इनको देख रेख करने चाहिए भी क्यों टाइम से पहले गए हैं। अधिकारी 4:45 बजे निकल गए, ये 6 बजे तक का शिविर है, तो ये इनकी जिम्मेदारी बनती है और अधिकारियों को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए भी 6 बजे तक यहाँ पर ड्यूटी देनी चाहिए थी। वो टाइम से पहले ही निकल गए हैं। वो ये सरपंच साहब ही अभी ये कह रहे हैं भी यहाँ पर कोई काम था वो हो गया, अब कोई काम वाले थे नहीं, काम का कोई है नहीं, तो वो पहले निकल गए। उनका ये दायित्व बनता है भी 6 बजे तक टाइम था तो वहाँ रहना चाहिए था। कोई बंदा कभी भी आ सकता, अब कोई आए तो यहाँ पर कोई कर्मचारी नहीं है तो वो काम किसके पास कराने आएगा, और कोई सिस्टम तो है नहीं जी। बाकी अब देखो, अब भी वो कोई जनता का काम हो गया और भी बात है कोई अब अकेले गए, अब चले गए। सर 5 बजे से पहले ही मैं आया हूँ यहाँ, 4:45 बजे आ गया, तो यहाँ कोई अधिकारी कर्मचारी आधे से ज़्यादा गायब है। आधे से ज़्यादा अधिकारी कर्मचारी निकल गए समय से। नबीन नहीं बैठे, कुर्सी छोड़ छोड़ कहाँ बैठे हैं सर? कई भिन्न सिंचाई विभाग के नहीं है, चिकित्सा विभाग के नहीं है, गिने चुने, बाकी अन्य विभागों के लाभ समय से पहले कैसे निकले सर? कोई नहीं गया, कोई नहीं गया शिविर में नहीं है कहने का? शिविर में अब मौका गा चलो। आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक पिंडवाड़ा की कक्षा 11 की छात्रा एंजल कंवर डाबी का चयन इसरो और नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन समर्थित प्रतिष्ठित शक्ति सेट मून मिशन के लिए हुआ है। आपको बता दें, इस गौरवपूर्ण उपलब्धि पर वनवासी कल्याण परिषद एवं विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त तत्वाधान में एंजल का उपरना ओढ़ाकर और स्मृति चिन्ह भेंट कर भव्य स्वागत व अभिनंदन किया गया। मार्गदर्शक शिक्षक चेतन कुमार प्रजापत ने बताया कि एंजल ने अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़े 21 मॉड्यूल और 365 पाठ सफलतापूर्वक पूरे किए हैं। अक्टूबर 2026 में प्रस्तावित इस मिशन के तहत उन्हें सैटेलाइट इंजीनियरिंग और स्पेसक्राफ्ट डिजाइन का विशेष परीक्षण दिया जाएगा। प्रधानाचार्य सुरेंद्र सिंह भाटी ने इसे क्षेत्र के अन्य विद्यार्थियों के लिए एक प्रेरणादायक उपलब्धि बताया है। इस समारोह में एंजल के पिता जसवंत सिंह डाबी सहित कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। पिंडवाड़ा से राहुल रावल की रिपोर्ट। मेरा नाम एंजल कंवर है और मैं कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ और मैंने इस मिशन शक्ति सेट में एज अ फाइनलिस्ट काम किया है। इसमें 21 मॉड्यूल और 365 लेसन को पूरा करके इंटरव्यू पास करके मैं पूरे भारत में से 20 फाइनलिस्ट में से पूरे राजस्थान को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। और अब आगे 22 अगस्त से 31 अगस्त तक मेरी दिल्ली में वर्कशॉप चलेगी, जहाँ मुझे ये सब बताया जाएगा कि सैटेलाइट कैसे काम करता है।
मेरा नाम चेतन कुमार है और मैं एक गवर्नमेंट राजकीय मॉडल स्कूल जाडोली पिंडवाड़ा से मैं कार्यरत हूँ। और हमारे स्कूल से हमारी बच्ची एंजल कवर का सिलेक्शन हुआ मिशन शक्ति सेट में, जिसको लीड कर रही है विंग कमांडर हमारी जया तारे मैम, जो मिशन शक्ति सेट की एम्बेसडर है। अब इन बच्चियों का हमारे राजस्थान से एंजल कवर का 1 नंबर राजस्थान से ही लीड कर रही है बच्ची। ये पूरे राजस्थान को लीड करेगी। जो 21 बच्चियों की वर्कशॉप होगी हमारे गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी दिल्ली में, उसमें पार्टिसिपेट करेगी और फिर उनको वहाँ पे ट्रेन किया जाता है कि उपग्रह कैसे निर्माण किए जाते हैं और वगैरह, इनको बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाएगी। मैं सुरेंद्र सिंह भाटी, आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय पिंडवाड़ा प्रधानाचार्य। इस विद्यालय के अंदर हमारे सहायक प्रधानाचार्य श्रीमान जसवंत सिंह जी डाबी, जिनकी सुपुत्री एंजल कवर, जिसका सुनने में जैसे ही मीडिया पर आया तो हमें बड़ी गौरवान्वित महसूस हुआ और उसी निमित्त हमने इसके सम्मान के विषय में एक कार्यक्रम हमने विद्यालय में रखा, ताकि हमारे विद्यालय के भी भैया बहन जो हैं उनको एक अच्छा सा मोटिवेशन मिले कि हम भी किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। कोटपुतली बहर रोड जिले के बंसूर विधानसभा क्षेत्र के नारायणपुर के तुलसीवाला गांव में सिरसा से निकले एक टाइगर के पहुंचने से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। आपको बता दें, सुबह 9 बजे शुरू हुआ वन विभाग का रेस्क्यू ऑपरेशन उस समय हिंसक झड़प में बदल गया, जब बाघ ने एक स्थानीय युवक पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। युवक के घायल होने के आक्रोशित ग्रामीणों ने वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया हुआ हंगामा किया और विभाग के 4 वाहनों में तोड़फोड़ कर दी। यही नहीं, ग्रामीणों ने नारायणपुर कुशवालगढ़ हाईवे पर जाम भी लगा दिया। घटना की सूचना मिलते ही एसपी सतविंद्र सिंह और एएसपी नाजिम अली भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से समझाइश कर स्थिति को नियंत्रण में लिया। करीब 10 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने बाघ को सुरक्षित टेंगोलाइज कर रेस्क्यू कर लिया। वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार प्रारंभिक तौर पर इसे सरिस्का की ST-12 बागिन के शावक माना जा रहा था। हालांकि इसके आधिकारिक पुष्टि होना भी बाकी है। फिलहाल क्षेत्र में शांति बनी हुई है। बांसुर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। पास में जो है सरिस्का का अभ्यारण्य है और वहाँ से एक टाइगर जो है पहाड़ी को क्रॉस करके आबादी क्षेत्र में आ गया था, जिस पर पुलिस को तुरंत सूचना हुई, फॉरेस्टर को तुरंत सूचना हुई, जिसके कि पुलिस और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तुरंत ही जो है यहाँ पे मौके पे पहुँच गए थे और पहुँचने के बाद में लगातार जो है उस टाइगर को कब्जे में करने का प्रयास कर रहे थे और अब अंततः उसको ट्रैंगुलाइज करके और उसको बेहोश करके सकुशल जो है उसको दस्तयाब कर लिया गया है और फॉरेस्ट विभाग के साथ उसको रवाना कर दिया गया है। गांव में भी सभी सकुशल है, खैरियत है मौके पर। सर, एक व्यक्ति के ऊपर हमला करने की बात सामने आ रही है। जब उसको पकड़ने की मशक्कत की जा रही थी, उस वक्त जब मशक्कत की जा रही थी तो दूसरी साइड से जो है एकदम से एक बच्चा जो है घर से निकल के एकदम से बाहर आया, तो उसने हल्का सा जो है टाइगर ने पंजा मारा। उसके बाद में टाइगर खुद घबरा के बैक हो गया। बैक आने के बाद में उसी जगह तो पुनः बैठ गया। तो एक व्यक्ति जो है वो जरूर थोड़ा बहुत घायल हुआ है, उसको हॉस्पिटलाइज करवा दिया गया है, उसका उपचार चल रहा है और खतरे से बाहर है। अभी स्थिति नियंत्रण में सर? बिल्कुल नियंत्रण में है और आमजन जो है यहाँ का ग्रामीण है उसको भी समझाइश कर दी गई है और वो अपने अपने घरों की तरफ चले गए हैं। मौके पे खैरियत है। हाँ, वही बता रहा हूँ। अब साहब फॉरेस्टर ने, रेंजर ने फोन किया, हम उनकी टीम आई, पूरा प्रशासन आया, कोई दिक्कत नहीं। और प्रशासन आकर बोले कि मैं वो इंजेक्शन लगा के इनको बेहोश कर देंगे और इनको ले जाएंगे। उनके बावजूद इनने क्या किया है, उनके बावजूद अब कर रहे हैं। सुबह 9 बजे से और 5 बजा दिए, 3 साइड हो गए, 1 साइड 5 बजा दिए। अब JCP से पारा डवाने के कारण वो शेर वहां से निकलता है तो ये एक लड़के पे हमला कर दिया। उसकी उम्र है 25 से 25 साल की उम्र है। उसके ऊपर हमला कर दिया। उसके ऊपर हमला हुआ है तो इनकी वनी विभाग वालों की लापरवाही से। अब क्या स्थिति उस लड़के की? अब स्थिति की गंभीर है। कहाँ पे लगी उसके? उसके वहीं लगे, यहाँ से सिर में, यहाँ से पकड़ा है, यहाँ से कवा में से, हाथ में से। अब उसकी गंभीर हालत है। उसको जयपुर के लिए रेफर किया हुआ है। और अभी शांत माहौल है गाँव में।
अखिल भारतीय महिला कांग्रेस के निर्देश अनुसार चित्तौड़गढ़ जिला कांग्रेस कार्यालय में जिला अध्यक्ष यशोदा नरेंद्र पुरोहित की अध्यक्षता में संगठनात्मक बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिला सह प्रभारी डॉक्टर हिमानी नंदवाना मुख्य अतिथि रही। बैठक का मुख्य एजेंडा आगामी 21 जुलाई को प्रस्तावित चलो दिल्ली संसद घेराव अभियान को सफल बनाना रहा। आपको बता दें, जिला अध्यक्ष ने चित्तौड़गढ़ से अधिक महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी और सभी ब्लॉक अध्यक्षों को अगले 15 दिनों में अपनी कार्यकारिणी गठित करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान संगठन विस्तार, महिला भागीदारी बढ़ाने और ओबीसी महिलाओं को आरक्षण में शामिल करने की मांग को लेकर हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया। कार्यक्रम का संचालन जिला महासचिव आशा दमामी ने किया। चित्तौड़गढ़ से मदन मीणा की रिपोर्ट। शिक्षा विभाग की विभिन्न नीतियों के विरोध में चित्तौड़गढ़ के निजी विद्यालय संचालकों ने 15 जुलाई को एक दिवसीय सांकेतिक बंद रखा। आपको बता दें, स्कूल संचालकों का आरोप है कि आरटीए की तहत प्री प्राइमरी कक्षाओं का पुनः भरण और बकाया भुगतान लंबे समय से लंबित है। साथ ही पिछले 5 वर्षों में आरटीए यूनिट कॉस्ट में कोई वृद्धि नहीं की गई है और शाला संबल ऐप के माध्यम से स्कूलों की स्वयं सहायता में हस्तक्षेप किया जा रहा है। इसके विरोध में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन और CISA के नेतृत्व में शिक्षा विभाग कार्यालय से जिला कलेक्टर तक मानव श्रृंखला बनाकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू चौधरी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर आरटीए का लंबित भुगतान शीघ्र जारी करने और शाला संबलम ऐप को वापस लेने की मांग की है। मांगे पूरी न होने पर उन्होंने आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी भी दी है। आपको बता दें, चित्तौड़गढ़ से मदन मीणा की रिपोर्ट। अगली खबर भीलवाड़ा से है। आपको बता दें, भीलवाड़ा से बड़ी खबर है, जहां कंचन इंडिया लिमिटेड के नानकपुरा प्लांट में एक मजदूर की दर्दनाक मौत के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों ने फैक्ट्री का मुख्य गेट बंद कर भारी हंगामा किया। आपको बता दें, जानकारी के मुताबिक प्लांट में कार्यरत मजदूर लादू लाल बेरवा बिना किसी सेफ्टी उपकरणों के ऊंचाई पर चढ़कर काम कर रहे थे। इसी दौरान ऊंचाई से गिरने और अत्यधिक खून बह जाने के कारण उसकी मौत हो गई। हादसे से आक्रोशित लोगों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और फैक्ट्री प्रबंधन व प्रदर्शनकारियों के बीच वार्ता करवाकर मामले की शांत करवाया। भीलवाड़ा से ब्यूरो रिपोर्ट। अगली खबर उनियारा से है। उनियारा पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायत अलीगढ़ को सिंगल यूज प्लास्टिक एवं पॉलिथीन मुक्त बनाने के लिए एक सराहनीय जन जागरूकता अभियान शुरू की गई। आपको बता दें, ग्राम पंचायत प्रशासक सबिया बी की अध्यक्षता में आयोजित स्वच्छता समिति की बैठक में खंड विकास अधिकारी BDO शंकरलाल मेघवाल ने इस मुहिम का आधिकारिक शुभारंभ किया। प्रत्येक जन आधार कार्ड धारक परिवार को ग्राम पंचायत की ओर से प्रिंटेड कपड़े का कैरी बैग और जन जागरूकता स्टिकर वितरित किए जाएंगे। ग्राम विकास अधिकारी धर्मेंद्र कुमार नायक ने बताया कि इन थैलों पर पर्यावरण संरक्षण और पॉलिथीन का उपयोग बंद करने से जुड़े विशेष संदेश अंकित किए गए हैं, ताकि आम जन को जागरूक किया जा सके। उनियारा से राजेश सेन की रिपोर्ट। धर्मेंद्र नायक, ग्राम पंचायत अलीगढ़। हमने 20 फरवरी 2026 को स्वच्छता समिति का गठन किया था। उसमें हमने सभी दुकानदारों से और स्वच्छता समिति के सदस्यों से और ग्रामवासियों से प्रपोजल तैयार करवाए थे कि हम हमारे अलीगढ़ ग्राम पंचायत को कैसे स्वच्छ और साफ रख सकते हैं, कैसे पॉलीथीन मुक्त रख सकते हैं। इस पर जो प्रस्ताव आए उनमें से हमने अच्छे प्रस्तावों को मूर्त रूप दिया है और जिसके अंतर्गत हमने एक कैरी बैग छपवाया है, जिसके अंदर स्वच्छता की शपथ भी लिखी हुई है और पॉलीथीन बंद करने के लिए शपथ लिखी हुई है। इसके साथ साथ हमने कैरी बैग कपड़े की थैलियाँ भी, हमने ये साड़ियों से बनी हुई थैलियाँ भी हमने दुकान पे। बांसुर क्षेत्र के ग्राम बबेरा में जमीनी विवाद को लेकर एक ही परिवार के 2 पक्षों के बीच विवाद बेहद हिंसक हो गया। आपको बता दें, आरोप है कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के लोगों पर 2 ट्रैक्टर चढ़ाकर उन्हें कुचल दिया, जिससे 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी घायलों को निःशुल्क एम्बुलेंस की मदद से तत्काल
कोटपुतली के बीटीएम अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने 60 वर्षीय संतराम गुज्जर को मृत घोषित कर दिया। वहीं अन्य 2 घायलों रघुवीर गुज्जर और सुभाष गुज्जर का अस्पताल में उपचार जारी है। इस सनसनीखेज वारदात के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल है और पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच में जुटी हुई है। बानसूर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। चोमू तहसील के ग्राम नांगल कला में प्रत्येक कृषि भूमि को लेकर उपजा विवाद अब संभागीय आयुक्त तक पहुंच गया है। पीड़ित किसान परिवार ने राजस्व अधिकारियों और पड़ोसी खातेदार पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए उच्च स्तरीय जांच और सुरक्षा की मांग की है। किसानों का कहना है कि मामला अदालत में लंबित होने के बावजूद 8 जुलाई को आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर में इस विवादित भूमि को राजकीय पशु चिकित्सालय के नाम दान दर्शाते हुए बंटवारे की प्रक्रिया आगे बढ़ा दी गई है। मौके पर मौजूद ग्राम पंचायत नांगल कला के प्रशासक शंकरलाल यादव ने भी उपखंड अधिकारी को कोर्ट केस की जानकारी देकर ये प्रक्रिया रोकने का अनुरोध किया, लेकिन आपत्ति को नजरअंदाज कर दिया गया। किसान परिवार ने संभागीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर विवादित भूमि की तक सीमा और दान प्रक्रिया को तत्काल निरस्त करने, न्यायालय का अंतिम निर्णय आने तक नामांतरण व रिकॉर्ड परिवर्तन पर रोक लगाने, मूल राजस्व रिकॉर्ड बहाल करने, दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने तथा परिवार को सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की है। चोमू से जयपाल सिंह की रिपोर्ट। और यहाँ पशु चिकित्सालय है जो हमारी ज़मीन में ही कटवा दिया इन्होंने। पहले वहाँ पे हमारी ज़मीन बनवा दिया और अब ये जो 8 तारीख का शिविर लगाना उसमें कमल गिरदावर और पटवारी और एक आध जने और मिल के इसका तकासमा कर दिया, उनके खाते में चढ़ा दिया। टोंक जिले की निवाई में नवनियुक्त तहसीलदार सृष्टि जैन ने आधिकारिक रूप से अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। राज्य सरकार के प्रशासनिक फेरबदल के तहत उनकी नियुक्ति इस पद पर की गई है। उन्होंने तहसील कार्यालय के अधिकारियों को निर्देशित किया कि राजस्व एवं प्रशासनिक कार्यों में पूरी पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। नवनियुक्त तहसीलदार सृष्टि जैन ने स्पष्ट किया कि आम नागरिकों को राजस्व संबंधित सेवाएं बिना किसी अनावश्यक देरी और परेशानी के उपलब्ध कराना उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी। निवाई से पवन शर्मा की रिपोर्ट। मैंने अभी वैसे डायरेक्शन दे दिए सबको, अगर पुरानी जो भी कुछ कमियां हैं उनमें सुधार करेंगे और भूमाफियाओं को पनपने नहीं देंगे और जो भी अतिक्रमण से रिलेटेड मुद्दे आ रहे हैं या भूमाफियाओं की जो शिकायतें आ रही है उन पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। अभी मैंने ज्वाइन किया, मैं देख लेती हूँ क्या प्रकरण है। जमीन से रिलेटेड कई तरह की शिकायतें आती है तो एक बार जांच करवा लेंगे और किसी भी तरह की ऐसी कोई आगे खबर ना आए ये हम इंश्योर करने की कोशिश करें। मैं ये चेक करवा लूंगी। वैसे कोशिश हमारी ये रहती है कि सब पे टाइमली हम रिपोर्ट ले लें, तुरंत मार्क करके पटवारी से रिपोर्ट ली जाती है और जो भी उनका प्रभावी निस्तारण है वो समयबद्ध तरीके से किया जाता है। अगर ऐसी कोई पेंडेंसी है यहाँ पे तो मैं उनको बिल्कुल चेक करवा लूंगी। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय विजयनगर में सर्वभव्य डेंटल हॉस्पिटल के सौजन्य से राष्ट्रीय सेवा योजना की स्वयं सेविकाओं एवं विद्यालय की छात्राओं के लिए एक दिवसीय निःशुल्क ब्लड ग्रुप जांच शिविर का आयोजन किया गया। आपको बता दें, शिविर में डॉक्टर ध्रुव भारद्वाज एवं उनकी टीम के सदस्य नकुल सिसोदिया, निरंजन धाकड़, मनीष धाकड़ तथा संदीप सिसोदिया ने छात्रों के रक्त समूह की जाँच की है। साथ ही उन्हें नियमित स्वास्थ्य जाँच और सेहत के प्रति सजग रहने की सलाह दी है। एनएसएस प्रभारी कल्पना सिंह ने बताया कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य छात्राओं में स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाना और आपातकालीन परिस्थितियों के लिए उन्हें अपने ब्लड ग्रुप की सही जानकारी उपलब्ध कराना था। कार्यक्रम को सफल बनाने में लोकेश कुमार वर्मा, प्रदीप कुंपावत एवं शारीरिक शिक्षिका कांता चौधरी का विशेष सहयोग रहा। प्रधानाचार्य देवेंद्र सिंह राठौड़ ने डॉक्टर ध्रुव भारद्वाज और उनकी पूरी टीम का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे शिविर विद्यार्थियों को जागरूक और जिम्मेदार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विजयनगर से गौरव व्यास की खास रिपोर्ट। जयपुर के हरमाणा थाना इलाके के जयरामपुरा ग्राम पंचायत में दादर पहाड़ी के पास एक पेड़ से फंदे पर लटका हुआ युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। आपको बता दें, मृतक की पहचान राजकुमार मीणा पुत्र श्रवण लाल मीणा निवासी आशा वाली ढाड़ी
बिशनपुरा के रूप में हुई है। सुबह करीब 6 बजे जंगल पहुंचे ग्रामीणों ने शव देखकर पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही हरमाड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने साक्ष्य जुटाकर शव को मॉर्चरी भिजवाया और मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। पुलिस आत्महत्या और हत्या समेत सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के असली कारणों का खुलासा हो सकेगा। जयपुर से राहुल जोशी की रिपोर्ट। थार के रेगिस्तान में करीब 140 करोड़ रुपए की लागत से तैयार नया हाईटेक जैसलमेर रेलवे स्टेशन अब देश को समर्पित होने जा रहा है। 17 जुलाई को दोपहर 3 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से इस अत्याधुनिक रेलवे स्टेशन का लोकार्पण करेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और जैसलमेर विधायक छोटू सिंह भाटी समेत कई जनप्रतिनिधित्व व प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहेंगे। उद्घाटन को लेकर स्टेशन परिसर में तैयारियां अंतिम चरण में है। इस स्टेशन पर यात्रियों को एयरपोर्ट जैसी आधुनिक सुविधाएं, एसी वेटिंग रूम और विशेष डॉर्मेट्री जैसी सौगातें मिली है। आपको बता दें, सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण ये स्टेशन सैनिकों और आम यात्रियों और पर्यटन के विकास में एक नया मील का पत्थर साबित होगा। जैसलमेर से महेंद्र सिंह की रिपोर्ट। 140 करोड़ की लागत से जैसलमेर का स्टेशन बनके रेडी है। इसका कल 17 जुलाई को रिस्पेक्टेड पीएम साहब वर्चुअली इसका उद्घाटन करेंगे और ये स्टेशन के अंदर तो मॉडर्न फैसिलिटी अच्छी खासी बहुत अवेलेबल है। इसके अंदर हमारा एयर कॉन्कोर्स है, उसकी कुछ चौड़ाई लगभग 36 मीटर है। इसके अलावा रिटायरिंग रूम और डॉर्मेट्री की भी सुविधा है। रिटायरिंग रूम में 7 रूम्स हमारे अवेलेबल हैं और डॉर्मेट्री में 16 बेड्स हैं। तो ये फैसिलिटी जो यात्री हैं, खास करके जो विंटर सीजन में जो टूरिस्ट आएंगे तो वो ये जो फैसिलिटी है उसका फ़ायदा उठा पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे एक एसी वेटिंग हॉल भी है। डिपार्चर हॉल से वो मतलब है लिंक्ड और स्टेशन के ऊपर एंड टू एंड यहाँ पे प्लेटफॉर्म शेल्टर की सुविधा है कि 3 प्लेटफॉर्म है। तो जब भी ये बारिश के मौसम में लोगों को इस चीज़ की सुविधा मिलेगी। इसमें केंद्रीय मंत्री बिजली विभाग की फॉल्ट रेक्टिफिकेशन टीम के संविदा कर्मी अवतार सिंह गुज्जर की मौत के मामले में 10 घंटे चले गतिरोध के बाद प्रशासन और गुज्जर समाज के बीच सहमति बन गई है। मांगों को लेकर परिजनों ने लाल सोट रोड पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया था। वार्ता के बाद प्रशासन ने मृतक के परिजनों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से 5 लाख रुपए, संवेदक की ओर से 8 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और परिवार के एक सदस्य को संविदा पर नौकरी देने का आश्वासन दिया। सहमति बनने के बाद परिजनों ने धरना समाप्त किया। इसके बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। दौसा से अश्विनी जांगीड़ की रिपोर्ट। जो एडीएम साहब ने अभी सारी स्थिति बता दी है, धरना समाप्त हो गया और जो भी लीगल विधिक कार्रवाई की जा रही है और पोस्टमार्टम करके डेड बॉडी डिस्पर्स करके अगली विधिक कार्रवाई। घटनाक्रम में ये बताया गया है कि मृतक रामदार बिजली के खंभे पर वर्क कर रहा था। उसी दौरान करंट लगने से उसकी डेथ हो गई। इसके संबंध में विद्युत विभाग द्वारा एक जांच कमेटी गठित की है। उसकी जांच की रिपोर्ट के बाद क्या मांगे थी, इनकी मांगे ये रही है कि जो मृतक है उसको कंपनी में काम करता था, क्योंकि उसी का एम्प्लॉय था, तो उसमें जो भी मुआवजा राशि जिसमें अनुग्रह राशि के रूप में तो कंपनी ने उनको 8 लाख रुपये अनुग्रह राशि दी है। इसके अलावा जो चिरंजीवी योजना के तहत सरकार फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही और आप देखते रहिए न्यूज़ 21। जय हिंद।